हूं। सर्व सांझी वार्ता का प्रतीक हरमंदिर साहिब, गोल्डन टेम्पल, दरबार साहिब जहां मनुष्यता का उपदेश मिलता है, पूरे संसद के लोग भी वहां जाते हैं और सबके भले की अरदास होती है। मैडम, ऐसी पवित्र जगह को कुछ नापाक इरादे वाले लोग, आतंकवादी सोच के लोग, जिनका कोई धर्म कोई वर्ग नहीं होता, वो लगातार 14 जुलाई से वहां धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। और हरमंदिर साहिब, कोई जो आदमी उसको जानता है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पवित्र वाणी को, कोई आदमी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। लेकिन ये आतंकी लोगों को ऐसी पवित्र जगह के ऊपर लगातार ईमेल भेज रहे हैं। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी चिंतित है, सारे लोग चिंतित है, लेकिन अभी तक एक भी आदमी ढूंढा नहीं गया। कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब अभी जवाब दे रहे थे कि हमने बहुत विकसित कर लिया है। मेरा ये पूछना है कि 14 जुलाई से आज तक 15 दिन हो गए हैं, अभी तक उस जगह तक हम पहुंच नहीं पाए। मेरी सरकार से दरख्वास्त है, ऐसी पवित्र जगह को, जब अमृतसर पे अटैक भी हुआ, जब ये वार चल रही थी मैम, ये बड़ी महत्वपूर्ण मैं बात कहना चाहता हूं, और वहां पाकिस्तान ने नापाक इरादों से हमले भी किए अमृतसर के ऊपर, पूरे देश के ऊपर किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, ऐसी मानवता वाली जगह को नो वार भी घोषित करना चाहिए। सरकार को ये मुद्दा इंटरनेशनल उठाना चाहिए, और ये जो नापाक इरादे वाले लोग हैं, इनको सरकार जल्दी से जल्दी पकड़कर सलाखों के पीछे फेंके। धन्यवाद। कीनो बड़ो कलू में साका। मैडम, ये देश और दुनिया के इतिहास में एकलौता एक ऐसा साका होगा जहां किसी एक धर्म के गुरु ने किसी और धर्म की रक्षा करने के लिए अपना शीस बलिदान किया। धन धन गुरु तेग बहादुर साहब, सिखों के 9वें गुरु ने कश्मीरी पंडितों के, जब उनके ऊपर मुगल के साथ उनके धर्म परिवर्तन के लिए जोर जबर दिया जा रहा था, तो इधर लाल किले से हुक्म हुआ और गुरु साहब चल के दिल्ली आए और लाल किले के सामने शीश गंज साहब ने, उन्होंने अपने शीश का बलिदान दिया तिलक जंजों के राखा के वास्ते, जिस करके उनको हिंद की चादर का खिताब दिया गया है। मैडम, आज मैं इस सरकार से पूछना चाहूंगी कि जिन्होंने आपके तिलक जंजों की राखा करके आपके धर्म को जिंदा रखा, 24 नवंबर को हमारे सिखों ने मांग रखी है, एसजीपीसी ने, कि 24 नवंबर को मार्टरडम डे के नाम से सम्मानित किया जाए, कि गुरु तेग बहादुर की महान शहादत को सम्मानित किया जाए और इसको नेशनली मार्टरडम डे का एक छुट्टी दी जाए। मैं सरकार से ये मांग रखती हूँ कि क्या इसको आप स्वीकार करेंगे। और मैडम, 550 साल गुरु नानक देव जी के अवतार दिहाड़े में आपने हमारे बंदी सिखों की रिहाई के लिए नोटिफिकेशन निकाला था, जो आज तक 2019 से पूरा नहीं हुआ है। क्या वो वादा भी सिखों के गुरु के प्रति पूरा करेंगे? धन्यवाद। सदस्य श्री चरणजीत सिंह चन्नी जी। धन्यवाद मैडम जी। मैं आपका ध्यान, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान, मेरे क्षेत्र में जलंधर कंटोनमेंट एरिया की कुछ प्रॉब्लम्स जो पब्लिक फेस कर रही है और पब्लिक में जिसकी रिजेंटमेंट है, वो सरकार के ध्यान में लगाना चाहता हूँ। एक मुस्लिम ईदगाह कंटोनमेंट एरिया में, मुस्लिम ईदगाह 1909 से मुसलमानों के कब्जे में है, उनको ये दान की गई थी, लेकिन अब उसका एक नोटिस जारी करके 10 दिन का नोटिस दिया गया है कि इसको खाली करें। दूसरा, वहाँ की जो सिविल लोग रहते हैं कंटोनमेंट एरिया के अंदर, उनकी जो उनको अलॉटेड लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम है। तीसरा, एक उसके चारों तरफ पेरी एक्ट बनना, रोड बनना है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैं आपसे 2 मिनट चाहता हूँ कि ये जो ईदगाह है, ये उनको 1909 से उनके कब्जे है, वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, वहाँ वो उनको दान की गई थी ये जगह। 1995 में इसकी नोटिफिकेशन सरकार ने जारी की, लेकिन अब क्या आपत्ति है कि वहाँ नोटिस जारी करके उनको खाली कराया जा रहा है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी में पूरी रिजेंटमेंट है, मिनोरिटी पे ये हमला है। इसलिए मेरी सरकार से निवेदन है कि इसको उनको वापस दिया जाए और ये नोटिस है जो खारिज किया जाए। दूसरा, जो वहाँ के सिविलियन हैं, उनको जो अलॉटेड लैंड है उसकी रजिस्ट्रेशन जो बंद कर दी है उसको खोला जाए। और बड़ी दिक्कत आ रही है लोगों को। 13 गांव हैं जिनके लिए पंजाब सरकार ने प्रपोजल भेजी है कि कंटोनमेंट एरिया के चारों तरफ एक पेरीफेरी रोड बनाई जाए।
वो अगर सरकार सहमत हो जाती है तो इससे कंटोनमेंट एरिया को, फौजियों को भी फायदा है, क्योंकि उनसे अंदर से लोग होकर जाते हैं, फिर वो पेरीफेरी रोड से जाएंगे। धन्यवाद। हमारे एमएलए प्रगट सिंह जी भी मंत्री जी से मिलकर गए हैं। मेरा आपसे निवेदन है, सरकार से निवेदन है, ये तीनों बड़े संवेदनशील इशू हैं। मिनॉरिटी का इशू, मिनॉरिटी से उनका जो हक है नमाज पढ़ने का, वो छीना जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इसको सिंसियरली कंसीडर किया जाए। धन्यवाद।